अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने विंग्स को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर खूबसूरती कैसे ला सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग आप कर सकते हैं उसके लिए। तो इस हवाले से हमारे साथ नौजवान बॉडी बिल्डर मौजूद है जो कि जूनियर मिस्टर सिंह है। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने विंग्स को खूबसूरत कैसे बनाया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आफ्ताब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब आलम है। मैं बाली जिम में ट्रेनिंग करता हूँ और मैं स्टूडेंट ऑफ सरसद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने इस साल हाल ही में मैंने जूनियर सिंध का टाइटल, जूनियर कराची का टाइटल, जूनियर ईस्ट फिजिक का टाइटल और बेनज़ीर चैम्पियनशिप ओवरऑल रनर अप मैं रह चुका हूँ इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब जिम में सबसे पहले आता हूँ तो मैं बैक चिन अप करता हूँ, जिसमें मैं 4 सेट्स करता हूँ बैक, जिसमें 2 सेट क्लोज ग्रिप, 2 सेट वाइड ग्रिप। क्लोज ग्रिप से ये होता है कि जो आपके लोअर अपर विंग्स होते हैं वो आपके उसकी डेंसिटी बढ़ती है और उसके वैक्यूम बढ़ता है। और उसके जब 2 सेट जब मैं लोअर के करता हूँ क्लोज वाइड ग्रिप के, तो ये होता है उसकी डेंस बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है, उसमें वैक्यूम में बड़ा आता है और बैक थिक होती है बहुत ज़्यादा, इसमें स्ट्रैशियम आता है। और मेरी दूसरी एक्सरसाइज होती है रोइंग। रोइंग ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रोइंग के ये आपके जो लोअर विंग्स होते हैं, लोअर विंग्स को डांस करता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है और उसको डीप करता है। आपके जितने विंग्स डीप होंगे उतने आपके लिए सबसे अच्छा होगा। रोइंग का ये होता है कि सबसे पहले आप अपने पैरों को 45 डिग्री पे रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर रहे होते हैं। 45 डिग्री पे रखने के बाद अपने आप को आप उसको लेके बिल्कुल ही अपने मिडल चेस्ट पे लेकर आना है और देन उसको पूरा ग्रिप छोड़ना स्लोली। ये होता है उसका लगाने का तरीका। इससे ये होता है कि जो आपकी जो लोअर बैक होती है उसकी डेंसिटी बढ़ती है और उसमें स्ट्रेशंस आते हैं, उस पर डिपनेस आती है। अक्सर लड़के गलती ये कर रहे होते हैं, वो अपनी नी को सीधे रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नी पेन में नी पेन हो जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा। और अक्सर लड़के ये कर रहे होते हैं कि वो अपने बार बार स्ट्रेच अपने आप को स्क्यूज़ नहीं कर रहे होते, बार बार फास्ट रफली लगा रहे होते, जिससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इससे उसका L4 का पेन भी आ जाता है किसी को, उनके बैक के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उनके, जिससे उनके लोअर बैक में ज़्यादा इंजरी हो जाती है बहुत ज़्यादा लड़कों की। उनको तरीक़ेकार ये करना चाहिए कि वो अपने नी को 45 डिग्री एंगल पे रखें और स्लोली स्क्यूज़ करें और आगे की तरफ जाने स्लोली। वो जितना स्लो करेंगे उतना उसके लिए बेहतर है। इसके बाद मैं डेडलिफ्ट करता हूँ। डेडलिफ्ट में 2 तरह की करता हूँ। 3 सेट में हाफ लगाता हूँ, 3 सेट फुल लगाता हूँ। हाफ से होता है कि जो आपके जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम को बड़ा करता है, नीचे का जो डांस हो जाए, आप उसका विंग्स का पोस्ट कर रहे होते हैं, आपके हिप से लेके आपके ग्लूट मसल से लेके आपके बैक तक के, वो आपको उसको वैक्यूम को बड़ा करता है, उसमें डीपनेस लेकर आता है डेडलिफ्ट। क्योंकि डेडलिफ्ट एक गोल्डन एक्सरसाइज है। भी डेडलिफ्ट लगाते हैं हम जब फुल में स्लोली लगाना होता है, हमेशा स्लो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर स्ट्रेशियम आए, बिल्कुल ही उसके ऊपर बिल्कुल ज़्यादा डांस पड़े उसके ऊपर, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में पेन नहीं हो स्लो लगाएंगे आपकी जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ती। मैं डेडलिफ्ट के मैं 6 सेट करता हूँ, 3 सेट हाफ एंड 3 सेट फुल। 12-12 के 3 सेट होते हैं, इसके 12-12 के 3 सेट होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ख्याल करना होता है अपने एंगल्स के ऊपर। आपके जो एंगल्स होते हैं, आपकी नी थोड़ी सी बैंड होनी चाहिए। अगर आप नी सीधी होगी तो आपकी नी इंजरी हो सकती है और उसके आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग चोट लग सकती है। इसीलिए कि आपने क्या करना था, स्लो पकड़ के स्लोली आप इसको ऊपर लेकर आए, देन स्लो नीचे। जब आप हेवी वेट रैप लगाते तो आप तेज़ लगा रहे होते। अपने साथ अपनी सेफ्टी बेल्ट लाजमी रखिए, क्योंकि जो अक्सर सेफ्टी बेल्ट नहीं करते होता है कि उनकी जो बैकबोन होती है, बैकबोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है या इंजरी हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा। जिसको भी अपने विंग्स को सबसे अच्छे करने हैं वो अपनी डेडलिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करता हूँ टी बार का तरीका ये होता है कि इसमें 3 तरह के एंगल्स होते हैं। मैं पहले क्लोज एंगल करता हूँ, जिसमें स्लो करते हैं ताकि अपनी बॉडी को बिल्कुल इस तरह 45 डिग्री पे रख के देन स्लो अप चेस्ट की तरफ, चेस्ट अप लेकर आना है, चेस्ट को उठा के रखना है, चेस्ट के लोअर सेक्शन तक लेकर आना है, फिर उसको नीचे लेकर जाना है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह बिल्कुल। इसका ये ख्याल रखना होता है। जो डेडलिफ्ट में होता है इसका भी यही होता है कि अपनी नी को थोड़ा बिल्कुल सीधे नहीं करनी है, तो हल्की सी बैंड रखनी है।
जब आप टी बार लगाते हैं उसके होता है अपर विंग से लेके लोअर विंग्स तक पूरे उसकी बॉडी में उसके असरअंदाज होता है, जिससे ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी स्लोली आप छोड़ेंगे, आपकी बॉडी आपके विंग्स बड़े होते हैं, ठीक है, आपका वैक्यूम बड़ा होता है, आपका वॉल्यूम बड़ा होता है। जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा विंग्स का, आप उतने अच्छे लोगोगे, क्योंकि स्लो लेकर आने जो स्लो छोड़ना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करने से ये होता है कि अक्सर बैक में पेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा बैक इंजरी हो जाती है अक्सर लोगों को, और वो अक्सर लोग टी बार लगाते वक्त भी आपको ज़रूर ये ख्याल रखना चाहिए आप बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपका सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो आप टी बार को हैवी वेट ना करें, क्योंकि इससे आपको एल्फेरो का पेनिंग भी हो सकता है, आपकी बैक इंजरी भी हो सकती है। जो आखिरी का जो सेट होता है वन हैंड डंपल, उसके 4 सेट होते हैं, 12-12 के 4 सेट होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि अपनी जो नी है, जो अपना फुट है पहले सीधा रखते हैं, फिर दूसरे उसको थोड़ा एल शेप में करते हैं, ताकि और अपना जो चेहरा होता है फेस को सीधा ऊपर रखते हैं, और अपनी बॉडी को बिल्कुल 45 डिग्री पे रखते हैं, ताकि आप जब डंबल उठाएं तो आपके शोल्डर से लेके आपके अपर विंग से लेके लोअर विंग्स तक के आपको इसको जोर है, और ऑब्लिक्स में जोर है आपके। अमूमन लोग ये गलती है वन हैंड डंपल में कि आप ये उठाते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं, देन स्ट्रेट करके लगा रहे होते हैं, जिससे इनको तो अक्सर बैक इंजरी ज़्यादा हो जाती है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपने पैरों को सीधे रख के और अपने कोहनियों को बिल्कुल ही अपने विंग्स से दूर हटाकर लगाना चाहिए। अक्सर लोग उसको बिल्कुल ही साथ मिला के लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, वो अक्सर डिसहार्ड हो जाते हैं कि हमारे विंग्स नहीं बढ़ रहे होते हैं। आपको ये करना चाहिए कि अपने आप डंबल को लें, देन पूरा नीचे लेकर जाएं अपने कोहनियों को, देन पूरा ऊपर लेकर आएँ। शोल्डर पे जोर ना दें, आप स्लोली नीचे लेकर जाएं, अपने हाथ को स्लोली ऊपर लेकर आएँ। बैक का अहम किरदार ये होता है कि जैसे आपकी बैक बड़ी होगी तो आपको बैक से वी शेप नज़र आएगी, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपको लाइक करेंगे, और आपकी बॉडी में स्मार्टनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक बहुत अच्छा लुक देगी, क्योंकि आप वी शेप होगा। अक्सर लोगों के वी शेप नहीं होता, विंग्स बड़े नहीं होते, वो बल्कि टैब लग रहे होते, वो अच्छा नहीं लग रहा होता। पर आप जब आपकी विंग्स बड़ी होगी, वी शेप आएगा, देन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे किरदार होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि आफ्ताब ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके अपने विंग्स को खूबसूरत बनाया है। आप भी इस एक्सरसाइजेस को अपनी ट्रेनिंग के साथ शामिल करें और अपने विंग्स को खूबसूरत करें। तो आप हमारा चैनल देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। देखते रहिए फिटनेस मीडिया।